सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में से हम लोगों ने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो बोल्ड हुआ है। p एक वेरिएबल है, ठीक है। हम लोगों ने ये, और वेरिएबल कहाँ पे यूज हुआ है? एक्सपोनेंट में यूज हुआ है। जो वेरिएबल एक्सपोनेंट में यूज हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? दो रूल्स, सिर्फ दो रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। उन दो रूल्स को आप लोग अगर याद रखते हैं ना, तो दो लॉज हैं, तो आप लोग ऑटोमेटिकली किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, ठीक है। सिंपल सा रूल जो है, फर्स्ट रूल मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रूल इज अगर बेसिस सेम हो, फॉर एग्जांपल a की पावर n और a की पावर m हो, मतलब इक्वल साइन हो, सो आप सिर्फ इसकी पावर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रूल कहलाएगा। सेकंड रूल जो कहलाता है ना, अगर बेसिस डिफरेंट हो, मतलब बेसिस अगर डिफरेंट आ जाए, तो आप क्या करेंगे? लॉग को अप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। लॉग अप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, मतलब log a की पावर n इक्वल टू log b की पावर m, ठीक है। तो आप n log a कर देंगे इज इक्वल टू m log b कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। फिर आप इधर से वैल्यूज को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में भी यही सिचुएशन है हम लोग, लेकिन यहाँ की बेसिस सेम करने के लिए हमें 4 है, तो यहाँ पे अगर 4 बन सकता है तो वेल है, नहीं तो 2 बना देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में 4 बन सकता है, क्योंकि 64 जो है उसके फैक्टर में आ रहा है 4, ठीक है। तो 2 नहीं 4 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। 4 और यहाँ से आ जाएगा 4 1 4 और 2 यहाँ पे चलेगा 24 6 तो 4 फिर और 4 1 4, ठीक है। तो मतलब 4 की पावर 3 आ रही है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो हम मतलब इसको सॉल्व करने के लिए 4 की पावर, मतलब इसको थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं, 4 की पावर 2p प्लस 1 इक्वल टू 4 की पावर 3p माइनस 1, ठीक है। अब p क्या हो रहा है? इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 4 3p माइनस 3, 3p माइनस 3। अगेन हम इनकी बेसिस सेम होगी, तो 2p प्लस 3p माइनस 2p, सॉरी इक्वल आएंगे ना इनकी बेसिस, 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 3p माइनस 3, 3p माइनस 3। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2p माइनस 3p, मतलब नेक्स्ट स्टेप माइनस 3 माइनस 1, सो माइनस 1p इज इक्वल टू माइनस 4। सो माइनस माइनस करके तो p का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। p का आंसर क्या आ गया? 4। अब p यहाँ पे पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को चेक भी कर सकते हैं। चेक का प्रोसेस क्या होगा कि हम इनकी वैल्यूज इनमें पुट कर देंगे और आंसर निकल आएगा। तो p की जगह पुट करो जी 4, तो 4 पावर 2p है 4 प्लस 1 और यहां से 64 p है जी 4 माइनस 1, तो 4 की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 64 की पावर 3। अब 64 की पावर 3 तो सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 64 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 64 को 3 टाइम। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट मैं ऊपर सिंप्लीफाई करूं, मतलब यहाँ पे आ रहा है 4 की पावर 9, 64 की पावर 3, तो ये आंसर आई होप ये ठीक होंगे। मेरे पास अब यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, तो हम 4 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अभी आपके पास कैलकुलेटर लिखा होगा तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं सिंप्लीफाई, मतलब इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 4 की पावर 9 इज इक्वल टू 64, हमने कहा कि 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 ये आ गया 64 की जगह और 3 बाय, तो 4 की पावर 9 इज इक्वल टू 4 की पावर 9। तो मैं इस तरह भी आपको चेक करा चुका हूँ कि ये आंसर ठीक आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।